हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिरहा फातिमा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। अच्छा जी, आज है फ्राइडे और फ्राइडे को दोपहर के टाइम हमारे घर खाना लाजमी बनता है, क्योंकि सारे घर दोपहर के टाइम घर में होते हैं। मेरा के बाबा भी, चाचू भी और इसके अब्बू भी। तो बस इस वजह से जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ पूरे वीक में फ्राइडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम दोपहर के टाइम खाने का एहतमाम करते हैं। बाकी नॉर्मल डेज़ में क्या होता है कि सिर्फ सुबह का नाश्ता होता है और शाम का खाना, और दोपहर के टाइम सिर्फ हम लेडीज़ घर में होती हैं। तो फिर हम लोग जो है ना, बस चाय पी लेते हैं या इसके साथ कोई फ्रूट केक या इस तरह की चीज़ें खा ली। तो आज जो है मैं बना रही थी हमेशा की तरह पुलाव, क्योंकि हर फ्राइडे जो है ना, मेरा के बाबा को पुलाव बहुत पसंद है। तो इस वजह से हर फ्राइडे हम पुलाव ही बनाते हैं। कभी मैं बीफ पुलाव बना लेती हूँ, कभी चिकन पुलाव बना लेती हूँ, तो कभी मतलब राइस ही बनते हैं हर फ्राइडे। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं पुलाव बना ली थी। उसके लिए यखनी मैंने पहले निकाल के रख ली हुई है, और एक तरफ मैं सालन भी रखा हुआ था। तो दूसरी तरफ जो है ना, मेरे राइस बन रहे थे। राइस मैं ऑलरेडी भिगो के रख चुकी थी, मसाले वगैरह सब कुछ मैंने काट लिया हुआ था। तो ये सारा कुछ जो है ना, बस राइस की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे ये जो राइस मैं बना रही हूँ, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिसने भी ये रेसिपी डिटेल मतलब देखनी है उसकी, तो मेरे जो है ना प्रीवियस व्लॉग में देखे। वैसे मैं उस व्लॉग का लिंक भी इसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, तो राइस के लिए जो है ना, मैंने प्याज गोल्डन होने के लिए रख दिए हैं। जैसे प्याज गोल्डन होंगे तो बाकी जो भी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का और टमाटर का, वो जो है ना मैं ग्राइंड करके इसमें डाल दूँगी। तो एक तरफ जो है ना मैं कुकिंग भी कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है ना बच्चों पे भी नज़र रखनी पड़ती है। तो यहाँ मिरहा जो है ना, वो अपने उल्टे कामों से बाज नहीं आती। बाहर से कपड़ा गीला करके लेकर आई है, और आते उसने सोफ़े पे फेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये कह रही थी कि मम्मा मैंने डस्टिंग करनी है। जो काम भी मुझे करता देखती है ना, वही काम उसको करने होते हैं। मैं सोफ़ों की डस्टिंग कर रही थी पहले, तो मैंने जो है ना अपना डस्टिंग करने के बाद जो है मैं किचन में चली गई, तो इसने कपड़ा उठा लिया है और ये डस्टिंग करना शुरू हो गई है। और इसने सोफ़ों की नहीं फिर करनी, इसने घर में हर चीज़ की डस्टिंग करनी है, दीवारों की भी ये डस्टिंग करती है। तो बस ये जो है ना, मेरा को फिर मैं थोड़ा मना करके आई थी, लेकिन वो मना हो नहीं रही थी। उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई। तो आजकल मौसम जो है ना, वो इतना अजीब सा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। कभी बारिश होने लग जाती है, कभी हवाएं चलने लग जाती हैं। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मेरे से थोड़ी सी लापरवाही हो गई, जिसकी वजह से शाफ़े की तबीयत बहुत अपसेट हो गई थी। उसको जो है ना थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये सिरप मंगवाया है। क्योंकि शाफ़े जो है ना, जब 2 माह का था तब भी उसको यही प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर ने उसको ये एंटीबायोटिक सिरप सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी उसको वही सेम प्रॉब्लम है, तो मैं यही वाला सिरप उसके लिए मंगवा लेती हूँ। तो ये यहाँ पे एंटीबायोटिक था, तो मैंने इस वजह से ना, ये पाउडर फॉर्म में आता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सिरप है। इसको अगर मैं सिर्फ इसकी 2 डोजेज़ दूँगी ना, तो शाफ़े बहुत बेहतर फ़ील करने लग जाता है। तो बस मैंने जो है ना वो बना के इसलिए रख लिया, ताकि भी वो शाफ़े सोया हुआ था, तो जैसे उठेगा मैंने कहा उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे साथ साथ मेरे राइस बन रहे थे। इसमें जो है ना सारा कुछ मैंने डाल दिया था। अब सारी बारी थी स्पाइसेस डालने की, तो आसा आसा मैं करके सारे स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। ज़्यादा स्पाइसी राइस नहीं मैं बनाती। जो रेड चिली पाउडर होता है ना, वो मैं थोड़ा कम ऐड करती हूँ। और दही इसमें साथ जाएगा। दही जितना ज़्यादा डालेंगे, टमाटर जितना ज़्यादा डालेंगे, उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। और यखनी को जो ना, कम से कम आपने 10 मिनट तो लाजमी बॉयल करना है, और हल्की आंच पे बॉयल कीजिएगा, ताकि अच्छी तरह यखनी पक जाए। तो जितनी ज़्यादा अच्छी यखनी पकी हुई होगी ना, तो फ्लेवर फिर ज़्यादा आएगा अच्छा। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सारी यखनी अच्छे से छान के जो है ना इसमें डाल दी है। जितने चावल थे उसके अकॉर्डिंग पानी मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। साबुत जो मसाला होता है वो मैं यखनी में डाल देती होती हूँ, उससे फ्लेवर आ जाता है। और चावलों में मैंने कभी साबुत मसाला ऐड नहीं किया सिवाय ज़ीरे के। तो मैं चावलों में हमेशा जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ पिसा हुआ मसाला ही ऐड करती हूँ। तो चावलों का पानी खुश्क हो गया था, उसको मैंने दम लगा दिया। और यहाँ पे मेरा सालन भी अच्छा, सालन के साथ आज मेरा ये हुआ कि जब भी मैं कद्दू चिकन बनाती हूँ ना, कद्दू चिकन का सालन बन रहा था यहाँ। तो कद्दू चिकन जो है ना, मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं कद्दूओं को जो है ना हमेशा वेट लगा देती होती हूँ, मतलब प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। तो 7-8 मिनट वेट लगाओ, उसके बाद वो खोलो तो बिल्कुल रेडी हुए होते हैं, और कोई मतलब ना
ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। लेकिन आज इतना मेरे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि इतनी दफ़ा मैंने वेट लगाया, लेकिन जब भी वो मतलब पता नहीं उसकी बेल्ट ख़राब होगी प्रेशर कुकर की, क्या मसला उसको बना कि वो वेट लग ही नहीं रहा था, उसकी हवा साइड से निकली जा रही थी। मतलब ख़राब ही हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया, इतना टाइम हो गया बोल क्यों नहीं रहा। सीटी उसकी बज ही नहीं रही थी। तो बस फिर वो मैंने जो है ना उसमें से निकाल के फिर इसको जो है ना एक और पतीली में डाला, चेंज किया, और फिर यहाँ पे जो है ना मैंने हल्की आंच पे इसको पकाया है। तो अल्लाह अल्लाह करके मेरा सालन पूरा हुआ है, और साथ में देखने चावल मेरे जो है ना बिल्कुल रेडी हो गए, दम पे चले गए। और तब तक सालन नहीं मेरा रेडी हुआ, सालन उससे पहले का रखा हुआ था मैंने। खैर यहाँ पे मेरा सालन जो है ना वो बन चुका था, इसने घी भी अच्छे से छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया, साथ में जो है ना मैंने धनिया ऐड किया उसमें, और ये सारे काम भी मैं कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैंने सारा किचन भी नीट किया, क्योंकि बर्तन जो है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जितनी दफ़ा मतलब जितनी देर मैं किचन में खड़ी रहती हूँ ना, मैं साथ साथ स्लैब भी साफ़ करती रहती हूँ और बर्तन भी वॉश करती रहती हूँ, ताकि जब मेरा खाना रेडी हो ना तो किचन बिल्कुल नीट हो और कोई इसमें गंद वगैरह ना हो, स्लैब भी बिल्कुल साफ़। तो ये सारे काम भी चल रहे थे, और शाफ़े मेरा माशाल्लाह इतना अच्छा बेटा है, इतना सब्र वाला बेटा है। उसको मैंने सुबह से सुलाया हुआ था, जब मैं किचन में आई उससे पहले मैं उसको सुला के आई थी, और जब तक मेरा खाना बन रहा था ना वो सोया ही रहा, उसने मुझे ज़रा तंग नहीं किया। तो इस वजह से जो है ना मैंने तसल्ली से सुकून से खाना भी बनाया। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी फ्लेम लो कर दिया है, ताकि जो है ना लो फ्लेम पे दम देते हैं। तो मैं जो है ना नीटनेस के चक्कर में जो है ना फ्लेम ऑफ़ करना सॉरी कम करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने वो फ्लेम स्लो की है इसकी थोड़ी सी, और स्लैब अच्छे से साफ़ की है। और आज मैं बस राइस बना रही थी साथ में सालन, वरना जो है ना हमेशा मैं साथ शामी टिक्कियाँ भी बनाती हूँ। कभी मैं बना लेती हूँ आलू चिकन वाली, और कभी जो है ना दाल वाली शामी टिक्कियाँ। लेकिन जो है ना अब काफ़ी दिनों से हम आलू ही आलू खा रहे थे, कभी आलू के पराठे तो कभी क्या, इस वजह से फिर मैंने आज जो है ना शामी टिक्कियाँ साथ नहीं बनाई। तो बस राइस बना लिए और साथ में मैंने सालन बना लिया। सालन फ़िलहाल जो है ना दोपहर में किसी ने भी नहीं खाना था, सब ने बस ये राइस खा लेने थे। लेकिन रात को जो है ना अगर मैंने कहा किसी ने खाना खाना हुआ तो फिर सालन फ्रेश होना चाहिए, इसलिए फिर मैंने साथ बना लिया। और अब मैं बना रही थी जी रायता, रायते की तैयारी कर रही थी। और रायते के लिए दही जो है ना हमारे घर में ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने बस वही यूज़ कर लिया, बाहर से दही मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ इसमें मैंने ऐड किया है जी पुदीने की चटनी। ये पुदीने की चटनी जो है ना ये मेरी आंटी जो है ना वो ऑल बना के ही रखती हैं, मतलब जब भी हम खाना खाते हैं ना तो चटनी साथ लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे घर बनी होती है, तो मैंने वो ऐड कर दिया इसके अंदर। थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड किया है, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है। बस डेट्स इट, ये 3 चीज़ें आप डालें, रायता आपका रेडी हो जाएगा। और रायते में खीरा वगैरह भी काट के डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन जो है ना खीरा हम मैं पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। बस मैंने इतनी सी चीज़ें ये डाली हैं और प्लेन रायता बना के रख दिया है, क्योंकि चिकन वाले राइस हो ना तो फिर उसके साथ जो है ना प्लेन रायता ही अच्छा लगता है, ज़्यादा इतना हैवी मैं नहीं बनाती। सिंपल सिंपल चीज़ें बस बनाओ, खाओ और मज़े करो। तो तब तक जो है ना ये मेरे जितने मैंने बर्तन धोए थे ना, बड़े बड़े पतीले जो भी थे ये भी ड्राई हो गए थे। तो इसके मैंने सोचा ये उसको उठा के जो है ना मैं दराज में रखूँ, ताकि मेरी जो स्लैब है ना उस थोड़ी सी हल्की हो जाए, क्योंकि इतना भरा हुआ था ना किचन, उफ क्या बताऊँ। तो अब जो है ना स्लैब भी साफ़ हो गया है, चावल भी मेरे रेडी होने वाले थे, और मेरी हर चीज़ रेडी ऑलमोस्ट हो ही गई थी, बस चावलों की तैयारी का वेट था। तो चावलों को अभी भी 2-4 मिनट रहते थे, तो मैंने सोचा मैंने बर्तन निकाल लेती हूँ, ताकि जो है ना जितना टाइम सेव हो सके उतना करूँ, क्योंकि बाद में जो है ना फिर मैंने सर्व करना था सबको बस, क्योंकि खाने को ऑलमोस्ट जो है ना जम्मू पड़ के सब आ चुके थे, तो खाने का ही वेट कर रहे थे बस। और तो बस ये मेरे चावल जो है ना रेडी हो गए थे यहाँ पे, उसको जो है ना ये सर्व करने के लिए बिल्कुल अब रेडी है। तो ये इतने मज़े के राइस बने थे ना, अभी भी देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे ये राइस बहुत पसंद है, बहुत खाती हूँ मैं राइस। राइस जिस मर्ज़ी किस्म के हो, बॉयल किए हुए हो या सादा बनाए हो, चनों वाले हो, मटरों वाले हो, मुझे राइस इतने पसंद हैं, पता नहीं क्यों इतने पसंद है, मुझे समझ नहीं आती। हमारे घर में सबको ही राइस बहुत पसंद है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि कोई दिन जो है ना मतलब मुझे मिल जाए कि मैं राइस बना लूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, इसको डिश आउट कर दिया है, और बड़े मज़े के बने थे। उसके बाद जो है ना खाना मैंने सर्व कर दिया, तो मैंने सोचा जल्दी से चाय रख दूँ, क्योंकि जो है ना खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना चाय पीनी होती है सबने। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाली है पत्ती, तो छोटी सी इलायची डाली है, 2 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं, और साथ में मैं डालूँगी गुड़,
क्योंकि आंटी मेरी जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वो गुड़ वाली चाय पीती हैं, वो चीनी वाली नहीं पीती। तो इस वजह से उनके लिए जो है ना मैं गुड़ वाली अलहदा, मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैं सबके लिए गुड़ वाली बना लेती हूँ। तो हम सारे उनके साथ गुड़ वाली चाय पी लेते हैं और बड़ी मज़े की बनती है गुड़ वाली चाय भी। और जिस टाइम जो है ना मैंने खाना खाना होता है ना, शुरू से जब से शाफ़े पैदा हुआ है, पहले मिरहा की आदत थी और अब शाफ़े की हो गई है। जब मैंने खाना खाने के लिए बैठना होता है ना, तब शाफ़े ने उठ के रोना शुरू कर देना होता है। तो फिर मेरा खाना अंदर ही रह जाता है। बनाते वक़्त ये बिल्कुल मुझे तंग नहीं करता, लेकिन जब मैंने खाना होता है तब ये जनाब उठ के बैठ जाते हैं और फिर मुझे इनको उठाना पड़ता है आके। तो बस मैंने चाय रखी वहीं, इसको हल्की आंच पे छोड़ आई चाय को, और वापस आके भी मैंने अपने काके को उठाया। काका माशाल्लाह सुबह से सोया हुआ था और इतना फ्रेश उठा है ना, इसका मूड बहुत अच्छा था। और मिरहा जो है ना, जब भी मैंने शाफ़े को उठा लेना होता है ना, मिरहा ने फ़ौरन आ जाना होता है। क्योंकि ना वो अच्छा फ़ील नहीं करती मिरहा, जब मैं शाफ़े को उठाती हूँ ना, वो थोड़ा जेलस टाइप फ़ील करती है। तो कि भैया को मम्मा ने गोदी में उठा लिया, वो कहती है कि मम्मा मुझे उठा लो, इसको छोड़ दो। तो ना बस फिर जो है ना शाफ़े के साथ थोड़ा-सा मैंने टाइम स्पेंड किया, तब तक सब खाना खा रहे थे। तो मैं अपने बच्चे को लेके बैठी हुई थी, मिरहा को भी मैं साथ ले आई थी, क्योंकि मिरहा बहुत तंग करती है खाना खाते वक़्त ना। तो उसके बाद जो है ना चाय तब तक इसकी खाला ने सर्व कर दी थी। फिर जो है ना सबने खाना खा लिया था, सब पी रहे थे चाय। तो मैं फिर शाफ़े को उठा के जो है ना उस रूम में ले गई, अम्मी के रूम में, और शाफ़े को अम्मी के पास छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने जो है ना खुद खाना खाया। और मेरा जो है ना उसने अपने बाबा के साथ ऑलरेडी खाना खा लिया हुआ था, तो इस वजह से जो है ना उसको मैंने नहीं खिलाया, क्योंकि उसको भी ये राइस बहुत पसंद है, वो खा लेती है अपने बाबा के साथ ना। और वैसे भी उसको ना, अगर मैं अकेले खाना दूँ ना, तो अकेले खाने की बजाय वो दूसरों के साथ खाना जो है ना ज़्यादा प्रेफर करती है कि मैं दूसरों के साथ खाऊँ। तो मेरी आंटी जब भी खाना खाती हैं तो वो उनके साथ भी खा लेती है, बाबा उनके खाएँ तो उसके उनके साथ भी खा लेती है। तो इस वजह से जो है ना मैं फिर जो है ना कोई स्पेशल चीज़ उसके लिए बनाऊँ तो फिर मैं उसको खिलाती हूँ, अदरवाइज़ वो रोटी सालन अब हर चीज़ खाने लग गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं अपने लिए प्लेट ले आई थी, और मैंने राइस भी खाए। और उसके बाद जब मैं किचन में गई हूँ तो ये देख लें, मेरा ने गिलास सारे नीचे रखे हुए थे, अभी सारे धोने वाले कर दिए उसने। अच्छा, हम घर में ना स्टील के ग्लास यूज़ करते हैं, क्योंकि मिरहा जो है ना वो कोई ग्लास नहीं छोड़ती, कोई चीज़ नहीं छोड़ती। और ख़ुद भी जब मैं वॉश करती हूँ ना, तो मेरे से टूट जाते हैं शीशे के गिलास। तो पता नहीं कितने सेट शीशों के गिलास के जो है मैंने तोड़ दिए हैं। इस वजह से ना अब ये वाले स्टील के गिलास में आंटी ने निकाल के दिए हैं हमें, कि अब हम स्टील के यूज़ करते हैं घर में। और शीशे के भी पड़े होते हैं, जब कोई कैल्शियम की टिक्की पीनी होती है, कोई मेहमान आ जाए तो उनको सबको शीशे में, लेकिन ख़ुद जो है ना हम स्टील के गिलास यूज़ करते हैं। और देखिए, जब से हमने ये निकाला ना, तब से हमारे घर कोई गिलास नहीं टूटा। खैर उसके बाद जो है ना मैंने अपनी चाय ली, क्योंकि सब चाय भी पी चुके थे, सिर्फ मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको भी टाइम देना होता है। तो अब जो है ना शाफ़े जो है ना स्कूल से अपनी दादों पास लेटा हुआ था, तो मैं जो है ना अपने लिए मैंने राइस भी खा लिया और चाय भी पी। सारा दिन पता नहीं कैसे गुजरा था टाइम, कोई आइडिया ही नहीं लगता। सुबह उठो, दिन शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है कोई पता ही नहीं चलता। तो टाइम तो बहुत जल्दी गुज़र रहा है, और बच्चे भी आसा-आसा माशाल्लाह मेरे बड़े हो रहे हैं, और तंग भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक़्त गुज़र रहा है। और आई होप आपको ये छोटा-सा मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच।